हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ अमेजिंग और बहुत ही यूज़फुल घर और किचन से जुड़े टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की सबसे पहली कौन सी टिप है। इस तरीके के नेट बैग्स हमारे पास आते हैं जब भी हम कुछ जैसे परचेज करते हैं, बच्चों के खिलौने हो गए, चौकोज़ वगैरह जब लाते हैं तो इस तरीके के नेट बैग्स में मिलते हैं। तो इसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम फेंक ही देते हैं। पर आज इसका बहुत ही अच्छा सा आपको यूज़ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आएगा। तो आपको करना क्या है, दो तरीके से आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी। तो इस तरीके का नेट बैग होता है ना, हाफ आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जो एक तरफ से बंद रहता है ना, वो वाला पार्ट आप लीजिए और इस तरीके से एक कोई सा भी आप सोप ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस नेट बैग के अंदर आप डालकर जो माउथ ओपन है ना उस तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद लीजिए सिल्वर फॉयल पेपर और फॉयल पेपर के अंदर ये जो हमने फोल्ड किया है ना वो रखने के बाद यहाँ पर आपको लेना है आयरन को हल्का सा गर्म कर लीजिए। हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करिएगा जो ये नेट बैग है ये मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हल्का सा गर्म करना है। और ऊपर से ही इस तरीके से कुछ आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप फॉयल पेपर हटाइएगा तो देखिएगा जो नेट बैग का जो ओपन माउथ था ना वो सील हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही यूज़फुल आपकी जो है चीज़ कह लीजिए बन जाएगी। जब भी हम हाथों को वॉश करते हैं तो इस तरीके से साबुन लगाने के बाद इसको हम रख देते हैं, जिससे जो साबुन है गल जाता है। तो ये जो नेट बैग हमने लगाया है ना, इसकी वजह से साबुन बिल्कुल भी गलेगा नहीं। आप जब भी साबुन को यूज़ करेंगे उसके बाद इसको वॉश करने के बाद इसमें एक हैंग करने के लिए आप इस तरीके से डोरी लगा दीजिए। अगर कुछ हैंग करने के लिए है कील वगैरह, या फिर इस तरीके से नल पे भी आप हैंग कर सकते हैं, जिससे जो भी साबुन में एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा, जिससे ये साबुन है एकदम अच्छे से ड्राई रहेगा, बिल्कुल भी गलेगा नहीं और इसको यूज़ करना भी आसान रहेगा। तो इस तरीके से नेट बैग का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। चलिए देखते हैं जो दूसरा तरीका है इस नेट बैग को यूज़ करने का वो क्या है। तो इस तरीके से नेट बैग आप ले लीजिए और अगर और भी ज़्यादा नेट बैग है तो आप सबको लेकर इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फिर सेम जिस तरफ से माउथ ओपन है ना, फॉयल पेपर रखकर प्रेस से उसको सील कर दीजिए। इसके बाद इसको हम यूज़ करने वाले हैं एज ए स्क्रबर। तो सिंक वगैरह जो होता है, बेसिन वगैरह, इसको हम साफ़ करने के लिए ब्रश स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नेट बैग है एज ए स्क्रबर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। इस तरीके से आप अपने बेसिन वगैरह को साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये नेट बैग्स जो होते हैं इनको हम फेंक ही देते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कुछ नए आइडियाज़ लगाकर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में पड़ी हुई चीज़ भी इस्तेमाल हो जाती है, साथ ही साथ जिससे आपका पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ आपका जो है घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आई होप आपको ये टिप ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। अगली टिप जो है वो है जीन्स की फोल्डिंग को लेकर। नॉर्मल तरीके से जब हम जीन्स को फोल्ड करते हैं, आप देखते होंगे जब हम कवर्ड में रखते हैं तो एक जीन्स लेने जाते हैं तो और भी जीन्स निकल आती है, जिसकी वजह से उसकी सारी फोल्डिंग्स, प्रेस, आयरन सब खराब हो जाता है। तो इसको हम कैसे फ़ोल्ड करें, तो नॉर्मली जैसे हम उसको फ़ोल्ड करते हैं ना उस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद एक जो पैर का हिस्सा है ना वो इस तरीके से आप उसको फ़ोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से आप देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमें फ़ोल्ड करना है, फिर नीचे वाला इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके हमें ऊपर लाना है और जो हमने साइड में फ़ोल्ड किया था ना उसको इस तरीके से लाकर आपको ओवरलैप करते हुए बैक साइड में हमें ले जाना है। और जब आप बैक साइड में लाइएगा तो आप देखिएगा एक पॉकेट टाइप का बन जाएगा, जिसमें हमें इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। इसके बाद देखिएगा ये एक बहुत ही अच्छा सा पैकेट टाइप का बन जाएगा, जो आप कितना भी इसको हिलाइएगा ये बिल्कुल भी जो इसकी फोल्डिंग है वो ख़राब नहीं होने वाली है। तो ये टिप अगर आप कभी ट्रैवल पे जा रहे हैं ना उस टाइम आपको बहुत काम आएगी, या फिर आपको अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक हैंगर और उसके बाद लेना है आपको 2 क्लॉथ पिन और हैंगर में हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद हमें लेना है एक कोई सा भी कैरी बैग और कैरी बैग को बैक साइड से हमें जो ये हमने क्लॉथ पिन लिया है ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से टक कर लेना है। तो ये भी हमारे बहुत काम आने वाली है इस बरसात के सीज़न में। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए वो देखते हैं।
बच्चों के शूज़ वगैरह होते हैं कपड़े वाले इस तरीके के, तो जैसे अभी स्कूल जाते हैं तो बारिश होती है या फिर कीचड़ वगैरह होता है, लग जाता है, तो इसे हमें बराबर ही जो है वॉश करना होता है। और जैसे अभी बारिश का टाइम है तो कई दिन हो जाता है कि धूप नहीं निकलती है, इसको धोना पड़ता है, लेकिन सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस तरीके से शूज़ को वॉश करने के बाद अगर हैंग करके रखते हैं ना, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। साथ के साथ जब पानी इसका निकल जाए तो आप इसको ना रूम में भी हैंग कर सकते हैं, जैसे पंखे की हवा में भी बहुत ही आसानी से सूख जाता है। तो इस तरीके से अगर हम हैंग करते हैं ना, तो शूज़ जो हमारे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर धूप निकलता है तो हम ईज़िली रख लेते हैं धूप में, लेकिन अगर बरसात का टाइम है तो इस तरीके से ज़रूर अपने शूज़ को सुखाइएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। हम मिक्सी जार का इस्तेमाल डेली करते हैं, कुछ भी चटनी पीसना हो या फिर मसाला वगैरह पीसना हो तो इस तरीके से लिड लगाकर हम उसको पीसते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो मसाला है वो इस रबड़ के अंदर इस तरीके से फंस जाता है, जिससे हमें बार बार जो है इसका रबड़ निकाल कर इसको क्लीन करना पड़ता है, जिससे कभी कभार होता है कि रबड़ जो है जिस वजह से लूज़ हो जाती है। उसके बाद जब भी हम उसमें मसाला या कुछ पीसते हैं तो वो लीक करता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जब भी आप मिक्सी का इस्तेमाल करें ना जार का, तो लिड के ऊपर पॉलीथीन इस तरीके से आप ज़रूर लगा लीजिएगा। उसके बाद आप मसाला चटनी वगैरह जो भी गीली चीज़ पीस रहे हैं ना वो पीसिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि जो पॉलीथीन जो हमने लगाया वो तो गंदा होगा, लेकिन जो हमारा जो ये लिड है ना गंदा नहीं होगा, जिससे जो ये रबड़ है इसके अंदर बिल्कुल मसाला जाएगा नहीं, और बहुत ही जो हमारा जो ये रबड़ है ना मिक्सी जार का वो ख़राब नहीं होगा, बार बार हमें उससे निकाल कर साफ़ नहीं करना होगा। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको ज़रूर काम आएगी, ज़रूर करके देखिएगा। और अगर टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं और जब दूध गर्म रहता है उसका स्टीम निकलता है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से जालीदार एक कवर लगा देते हैं, जिससे उसका जो भी स्टीम है वो निकल जाए, दूध ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग फ्रिज में रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली वगैरह कुछ मतलब रूम में आ जाती है किचन में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जब भी आप जाली वगैरह लगाते हैं दूध में, दूध को ठंडा करने के लिए, तो क्लॉथ पिन वहाँ पर आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो जाली है वो अच्छे से उसमें सेट हो जाएगी, हटाने से भी ये जल्दी हटेगी नहीं अगर आप कभी जैसे किचन में नहीं है तो। और जब अगर दूध ठंडा हो जाता है, आप प्लेट से उसको कवर करके रखते हैं अगर, तो उस टाइम भी आप यही काम करिए। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही आप रख रहे हैं, तो इस तरीके से क्लॉथ पिन लगाकर अगर आप रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी जो है इसका प्लेट जो है ऊपर का ढक्कन जो कवर है वो बिल्ली वगैरह हटा नहीं पाएगी, तो जिससे आपका जो दूध है सिक्योर रहेगा। तो आप निश्चिंत रहकर भी आप दूध को फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर काम आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं हम लोग जो ख़रीदते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि स्टेशनरी के काम आएगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों के स्टडी टेबल वगैरह पे रख देते हैं, जिससे वो अपने पेंटिंग ब्रश हो या फिर पेन वगैरह हो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन आप इसको किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं ना किचन क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके भी आप इसको रख सकते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। सारे जो किचन क्लॉथ है एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो जो भी आपका किचन क्लॉथ है कुछ इस तरीके से आप उसको फोल्ड कर लीजिए, रोल करते हुए। रोल करने के बाद आप क्या करिए कि इस तरीके से इसको टक कर दीजिए। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसमें आप इसको ऊपर से इस तरीके से रख दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, सेट भी रहेगा। आपके सारे क्लॉथ जो हैं वो एक जगह भी रहेंगे, और इस तरीके से आप ये जो ऑर्गेनाइज़र है उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो आई होप ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी होगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। तो कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। गुड बाय।